शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। हाँ। तो शिक्षा प्राप्त करने का मतलब नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी, हाँ। रोजगार भी होता है, किसानी का जो कार्य है वह तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। तमिलनाडु के लोग लगाया, तमिलनाडु सरकार लगाई है तो किन कारणों से लगाई है, जग जाहिर क्या है। देश में बेरोजगारी का क्या हालत है, देश में महंगाई का क्या हालत है, देश क्यों बिक रहा है, देश क्यों टूटने की स्थिति में है। इन विषयों पर आप जैसे लोग ये चैनल लेकर के लोगों के बीच जाइए कि आखिर हालात जो क्यों पैदा है, क्यों देश का सारी संस्थाएं बिक रही है, आखिर बिकने का कारण क्या है, क्या देश ये भी अमेरिका के रास्ते पर चली जाएगी। इन विषयों पर जो रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार की बात थी, किसानों की आमदनी को दुगुना करने की बात थी, 15 लाख रुपया खाते में भेजने की बात थी, किसानों को मजबूत करने की बात थी, मजदूरों को फ्री में पैसा भेजने की बात थी, किसानों को अन्य प्रकार की रोजगार देने की बात थी। करने की बात। नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र कुमार राम जी हैं और आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हैदराबादी मुरादाबादी बिरयानी हाउस मुकेश कुमार राय जी का ये नया प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन था। और चूँकि बिहार की राजनीति स्टेट लेवल की हो या देश का पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल से भी जुड़े सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुभकामना किस प्रकार से ज्ञापन कर रहे हैं राजेंद्र कुमार राम जी मुकेश जी के नए प्रतिष्ठान के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, धन्यवाद आपको, और खास करके आप जिस प्रतिष्ठान के उद्घाटन में पहुंचे हैं, हाँ, हम तो शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं अपने छोटे भाई मुकेश यादव को। हाँ, चंपारण के धरती तुरकोलिया में जी बिरयानी का प्रतिष्ठापन जो है खोले हैं। हाँ, तमिलनाडु प्रकरण पर जिस प्रकार से यूट्यूबर मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु में उन पर रासुका लगा हुआ है, एक नया प्रकरण कल से चला हुआ है, इसके बारे में क्या विचार है आपको? देखिए, इस संदर्भ में न्यायपालिका है। हाँ। न्यायपालिका अपना काम कर रही है। हाँ, और न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर करना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, इसलिए राज्य सरकार, चाहे वह तमिलनाडु हो या बिहार की सरकार हो, हाँ, बिहार की सरकार या तमिलनाडु के लोग जो स्थिति और परिस्थिति बनी, हाँ, और जो न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन ने उचित समझा, हाँ, जनहित में, हाँ, वह प्रक्रिया कर रही है। उस संदर्भ में तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। रासुका लगाने का जो कार्य है वह तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। तमिलनाडु के लोग लगाया, तमिलनाडु सरकार लगाई है तो किन कारणों से लगाई है वो जग जाहिर है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो यूट्यूब के माध्यम से वायरल किया गया और जिसे पूरी देश और दुनिया थर्राई, हाँ, और वहाँ तमिल में जो हमारे मजदूर थे वह डर करके वहाँ से भागे और भागने में कितने लोग मर गए, हाँ, तो इस घटना को स्वयं देखे थे क्या? उनके आईडी से हम नहीं देख पाए थे विधायक जी, लेकिन वह वीडियो जो वायरल हुआ था बहुत सारे चैनल पे चला हुआ था, और मनीष कश्यप से के चलाने से पहले अमर उजाला ने चलाया था, हिंदुस्तान पेपर पर चला हुआ था, पप्पू यादव जी भी ट्वीट किए हुए थे, चिराग पासवान भी गए हुए। ये स्पष्ट है कि जो भी बिहार और देश के जनहित के खिलाफ काम करेंगे उन पर तो कार्रवाई सुनिश्चित है, आज न कल होगा। ये जांच का विषय है, किसका वायरल और किसके पेपर के माध्यम से क्या असर पड़ा, क्या सच्चाई है, यह न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर मेरे समझ से जो भी इस तरह का घिनौना काम करते हैं उन पर तो कार्रवाई सुनिश्चित है, आज न कल होना है। किसी पत्रकार के ऊपर अपने भारत में पहली बार रासुका लगा हुआ। देखिए, रासुका लगा तो ये आपको पता है कि यहाँ की मैटर नहीं है, ये तमिलनाडु का मैटर है। और किन कारणों से लगाया और क्या वहाँ के न्यायपालिका में क्या प्रोविजन है और किसके तहत लगा, इस संदर्भ में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। और ये चैनल जो हाथ में है, बिल्कुल ये इसके साथ अगर ईमानदारी कर दे हम, तो इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो हाय तौबा मचा है कि चौथा स्तंभ मेरा भटक गया है, अगर उसको आप जैसे नौजवान स्थिर करने में लग जाएं और सही चीज को उठाने का काम करें। कौन सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार ने कौन सा वादा किया नहीं पूरा किया, राज्य सरकार कौन सा वादा किया है, क्या किया और क्या बाकी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करो तो बेहतर हो। बहुत क्वेश्चन विधायक जी से मेरा रहेगा, 2025 में क्या
आपके लिए मिशन है 2025 के लिए? देखिए 2025 नहीं 2024 अभी मिशन कहो यार। विधानसभा अरे विधानसभा की बात नहीं, अभी देश का चुनाव है और देश का चुनाव है, इस संदर्भ में पहले बात करनी है हम लोगों को कि आखिर देश के चुनाव में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, युवाओं को क्या निर्णय लेना चाहिए, देश की हालात क्या है, देश में बेरोजगारी का क्या हालत है, देश में महंगाई का क्या हालत है, देश क्यों बिक रहा है, देश क्यों टूटने की स्थिति में है। इन विषयों पर आप जैसे लोग ये चैनल लेकर के लोगों के बीच जाइए कि आखिर हालात जो क्यों पैदा है, क्यों देश का सारी संस्थाएं बिक रही है, आखिर बिकने का कारण क्या है, क्या देश ये भी अमेरिका के रास्ते पर चली जाएगी। इन विषयों पर जो रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार की बात थी, किसानों की आमदनी को दुगुना करने की बात थी, 15 लाख रुपया खाते में भेजने की बात थी, किसानों को मजबूत करने की बात थी, मजदूरों को फ्री में पैसा भेजने की बात थी, किसानों को अनेक प्रकार की रोजगार देने की बात थी। कहाँ है? इन विषयों पर बात करिए और ये बात कहिए कि भाई देश का जो चुनाव होना है, अरे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, बेरोजगार, आपको क्या करना है युवाओं, युवा को जगाइए और देश को बचाइए, ये हम चाहेंगे। पहले तो मिशन 2024 की बात करिए, देश बचेगा कैसे। देख सकते हैं राजेंद्र कुमार राम थे हरसिद्धि के पूर्व विधायक, जिनका साफ साफ कहना है कि 2025 से पहले 2024 का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश का नेतृत्व का चुनाव है। आज सबको यह सोचने की जरूरत है और सोचकर सही समझ करके अपने अंगुली में जो ताकत है, लोकतंत्र का जो अधिकार है, उसका प्रयोग करके दिशा और दशा बदलने की जरूरत है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।